समष्टि में दीपेन बोड़ो डांगरिया को हम लोग समर्थन किया हमारा भोजपुरी समाज से। यहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट है रेहन दैमारी, इसको छोड़ के क्यों दीपेन बोड़ो? नहीं, वो काम मजबूत है, वो तो बहुत लोभी है। वो 10 साल एमएलए था, 10 साल मिनिस्टर था, अभी डिप्टी चीफ मिला है, फिर उसको एमएलए भी चाहिए। वो उसका खुद का पेट नहीं भर रहा है तो दूसरा का पेट कैसे भरेगा वो? हमारा हिंदी भाषी लोगों को लोभ देता है जो हम नॉमिनेट देगा। आज तक वो लोग नॉमिनेट नहीं दिया। जब वो जीत गया तो वो बोला था कि जो इस बार यदि ये MCLA जीत जाएगा, डिप्टी चीफ बनेगा, वो बोला था रेहन दैमारी की जो हमारा हिंदी भाषी को नॉमिनेट MCLA देगा। जब वो हिंदी भाषी लोग नॉमिनेट MCLA मांगने गया, बोलता है कि जो नहीं है, हमारा हिंदी भाषी लोगों को ठगा रहा है, झूठ बोल के हम लोगों का वोट ले रहा है, हम लोगों को ध्वंसो करके रख दिया है रेहन दैमारी। हम लोग कैसे उसको वोट देगा? हम लोग उसको वोट नहीं देगा। हमारा भोजपुरी समाज जितना भी है, टंगला समष्टि हो चाहे उदालगुड़ी समष्टि हो, हम लोग UPPL सरकार को, हम लोग प्रमोद बोड़ो डांगरिया को हम लोग समर्थन करेंगे। हमारा दीपेन बोड़ो डांगरिया को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि आप लोग तो हिंदी भाषी हैं, तो आप लोग हिंदी भाषी बाकी बिछड़ गए, बाकी कोई UPPL में कोई BPM में अभी भी देखने को मिल रही है इस वक्त में। नहीं, जो उनका पास में जो है 1-2 जो मेंबर बनाया हुआ है, कोई सेल का मेंबर है, कोई VCDC का मेंबर है, वो लोग उसका साथ में है। आम आदमी उसका साथ में नहीं है, रेहन दैमारी के साथ में नहीं है। कब वादा देता जो आप लोग हिंदी भाषी को नॉमिनेट MC दिलाएगा, वो कब देता? ये BTC इलेक्शन का पहले वादा किया था कि जो हमारा जो हिंदी भाषी है इसको हम लोग नॉमिनेट MCLA देंगे, और जीतने के बाद में वो नहीं दिया। 2 कैंडिडेट उदालगुड़ी से था, राजेंद्र चौहान और वो संतोष शाह, ये दोनों को किसी को नहीं दिया। वो रिसेंटली जो आसनी के बारे में जो वो लॉन्च किया था, ये मिल गया क्या? कोई आसनी नहीं मिला हम लोगों को, कोई आसनी। किसी को 10,000 5,000। और एक तो बात है कि जो बहुत आदमी का अरुणोदय कट गया है इस बार में। बहुत आदमी का जो सरकार का जो घर था, PMY था, वो सब घर कट गया है। इसीलिए आदमी लोग बहुत बुरा माना है। अभी अरुणोदय के बारे में क्या बोलना चाहिए आप? अरुणोदय के बारे में माने बोलने जाने से, अरुणोदय के बारे में हम लोगों का जो जनरल आदमी जितना भी है, सबका प्राय मतलब कटा हुआ है। अभी वो लोग तो BJP के शामिल होके चुनाव में लड़ रहे हैं। नहीं, BJP के साथ 2 लोग नहीं है, BJP के साथ में है, लेकिन रेहन दैमारी के साथ में नहीं है। जो 2 लाख था मिला कि नहीं आप लोगों को? 2 लाख वो जानता है किसको दिया, हमारा सुनने में अभी तक मिला नहीं है जो किसको दिया है 2 लाख रुपया। तो हिंदी भाषा क्या बोलेगा जी आप लोग आने वाले चुनाव में कि आप लोग साथ एक इकट्ठा है? हम लोग इकट्ठा है। अभी हिंदी भाषी जितना भी है सब अभी UPPL का साथ में है। तो पैसा का लालची दिखाएगा तो? नहीं, पैसा का लालच में कोई जा सकता है, सभी आदमी को तो दिल का बात नहीं बोल सकता है। लेकिन मैं गुना चौहान हूँ, मैं 12 साल रेहन दैमारी के साथ था, 12 साल मैं BJP के साथ था। इस बार का इलेक्शन में मैं दीपेन बोड़ो डांगरिया के साथ में हूँ। इतना बुरा क्यों पाया रेहन दैमारी को? इतना बुरा क्यों पाया रेहन दैमारी? बुरा मतलब वो झूठ बोलता है, जो हमेशा दैमारी जो है, रेहन दैमारी हमेशा झूठ बोलता है, इसीलिए उसको हम बुरा मान के उसका साथ छोड़ दिया। यानी कि आपका विश्वास उठ गया? हाँ, वो हमारा अभी आप लोग तुरंत करिए, आप लोग का माध्यम से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। 47 गांव में, बिहारी गांव में, भोजपुरी गांव में कोई रास्ता अभी तक वो लोग नहीं बनाया हो, त्रिदीप हो चाहे रेहन दैमारी हो। तो आप लोग हिंदी भाषी जो विधानसभा उदालगुड़ी के अंदर में कितना है, संख्या कितने आप लोग का? संख्या अभी वर्तमान में 8,700 कितना 60 ना 65 वोट है। तो यानी कि आप लोग आने वाले चुनाव में वोट नहीं देगा रेहन को? नहीं देगा, रेहन को वोट नहीं देगा। दीपेन बोड़ो का फ्यूचर क्या है आने वाले फ्यूचर? हाँ, बढ़िया है। दीपेन बोड़ो जी का फ्यूचर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। और हम लोग पूरा मेहनत भी कर रहे हैं। हमारा संताली दादा लोग, भैया लोग भी मेहनत कर रहा है। नेपाली लोग जो गोरखा लोग हैं वो लोग भी मेहनत कर रहा है। मतलब हम लोग बेसिक करके, जनरल आदमी ज़्यादा करके, और बोड़ो समाज का भी 70% आदमी सभी दीपेन बोड़ो भैया का साथ दे रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं आपको, जो आपका पिछले वाला जो 5 साल में था, प्रमोद बोड़ो सरकार ने कहा था कि जो वहाँ पे जितना BTC में बंद था, वो बन सब छोड़ के बिजनेस के लिए बढ़िया सा सबके लिए सुविधा हो गया। बिल्कुल सुविधा किया था प्रमोद बोड़ो सरकार का समय में। जब BPF का सरकार था, प्रमोद बोड़ो सरकार आने से पहले, तो BPF का समय में जो कहीं पर आदमी लोग घर द्वार बनाता था, उस पर कोई छोटा मोटा डिमांड भी जाता था, भैया इतना दे दो।
प्रमोद बड़ो सरकार आने के बाद में सब शांति था, बिल्कुल आराम से बहुत डेवलप हो रहा था। हमारा उत्तर अंचल में बहुत रास्ता घाट का दोलन का काम हुआ है। और प्रमोद बड़ो के समय में बहुत शांति था, बहुत शांति था, माने 100 में 90% शांति था। वो अशांति शुरू हो गया अभी बीपीएम में। अभी बीपीएम में तो अशांति शुरू है। आदमी लोग का मन में अशांति है, और ना नहीं मिला। उधर में संताली लोग का साथ में झगड़ा लग गया, उधर में कार्बी आंगलंग में बिहारी लोगों का साथ झगड़ा लग गया, वो भी यहाँ होने वाला था। अगर जो ये दीपेन बोड़ो डंगोरिया अगर जो थोड़ा 30 जनगोष्ठी को लेकर बैठा, अशांति नहीं होना चाहिए, हम लोग का डेवलपमेंट का यहाँ जो काम धंधा है वो बंद हो जाएगा। अभी दीपेन बोड़ो डंगोरिया अगर जीत जाता है तो यहाँ पर हम लोगों का जो आपका मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज से विभिन्न बहुत डेवलपमेंट का जो आसानी है वो आ सकता है। और ले आने के लिए इसका लिए ही ये जो है यूपीपीएल सरकार लगा हुआ है। हम लोग का एरिया डेवलप करने के लिए, हम लोग पर्सनली डेवलप नहीं खोजते, हम लोग एरिया डेवलप हो। हम लोग यहाँ पर जन्म लिया, यहीं पर हम लोग मरना भी है। हमारा दादा है, हमारा जो फादर था, फादर था, वो लोग इधर ही मर गया लोग। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हम लोग डेवलप के लिए ही काम करना है। डेवलप जो करेगा तो आपसू लोग ही करेगा, आपसू का नेता लोग ही करेगा, और दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है।